पहाड़ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। उत्तराखंड की मांग आगे रखते हुए आंदोलनकारियों ने नारा दिया, पहाड़ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। वाह, नारे बनाए जाते हैं देने के लिए। इंदिरा गांधी ने नारा दिया, गरीबी हटाओ। सुनने से लगा कि वे गरीबी हटाने के लिए किसे आदेश दे रही हैं, रिचर्ड निक्सन को या फिर ब्रेजनेव को। नारा तो ये भी दिया गया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। इससे क्या देश में सांप्रदायिकता की समस्या खत्म हो गई? इमरजेंसी के समय नारा दिया गया, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। तो देश के अनुशासन से चलने लगा। देखिए, नारे लगाकर समस्याओं के समाधान और आंदोलन को दिशा देने का इतिहास बड़ा पुराना है। अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा देने से अंग्रेजों ने भारत नहीं छोड़ दिया था। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि नारे तो नारे होते हैं, जरूरी नहीं कि हर नारे में सच ही छिपा बैठा हो। पर बलियारी है लेफ्ट मीडिया के विशेषज्ञों की, जो नारे आगे रखकर साबित करना चाहते हैं कि उत्तराखंड के पहाड़ों में मुसलमान हमेशा से रहते थे। जी हाँ, न्यूज़ लॉन्ड्री एक नारे को सिद्धांत बना देना चाहती है। नारे के सारे ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि पहाड़ पर हमेशा से मुस्लिम रहे हैं और अब उन्हें वहाँ से भगाया जा रहा है। सवाल है कि सच क्या है? दोस्तों, सच ये है कि पहाड़ पर कभी मुसलमान थे ही नहीं। आइए इसकी विस्तार से पड़ताल करते हैं और इसके लिए सबसे पहले गढ़वाल का इतिहास देखते हैं। टिहरी रियासत के वजीर थे पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी। उन्होंने 1928 में गढ़वाल का इतिहास नाम की इस किताब को लिखकर प्रकाशित करवाया था। ये किताब हमने पढ़ी। इस किताब को गढ़वाल के इतिहास की सबसे प्रामाणिक किताबों में से एक माना जाता है। पंडित रतूड़ी जी ने अपनी किताब में आंकड़ों के साथ बताया है कि गढ़वाल में कितने मुसलमान थे। अपनी किताब में वे इस सूची को दिखाते हैं, जो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये गणना 1910-11 ईस्वी में की गई थी। किताब के अनुसार उस समय गढ़वाल में 7,14,516 हिंदू थे, 122 आर्य समाजी थे, 86 जैन थे, 37 सिख थे, 30 बौद्ध थे, 851 ईसाई थे और 5,344 मुसलमान थे। किताब के अनुसार 1910-11 में गढ़वाल में 5,344 मुसलमान थे। तो क्या इसका अर्थ यह है कि गढ़वाल में पहले से मुसलमान रह रहे थे? जवाब है नहीं। देखिए, इसी किताब में पंडित रतूड़ी आगे लिखते हैं कि मुसलमानों की इतनी जनसंख्या बढ़ने का कारण हिंदुओं की चुड़ैल या फिर मनिहार जाति है। दरअसल इस जाति के लोगों की भाषा गढ़वाली, लिपि देवनागरी और बाकी सभी रिवाज गढ़वाली हिंदू के थे। लेकिन इनके समाज में एक पुरानी प्रथा ये थी कि ये मुर्दों को जलाते नहीं बल्कि जमीन में गाड़ते थे। पंडित रतूड़ी आगे बताते हैं कि लगभग 1-1.5 शताब्दी से ये लोग अपने को मुसलमान बताने लगे और नाम भी मुसलमानों से रखने लगे। शुरुआत में तो मुसलमान और हिंदू नाम की खिचड़ी थी, बाद में नाम पूरी तरह से मुसलमान ही हो गए। मतलब ये कि चुड़ैल या फिर मनिहार हिंदू जो मुख्यतः चूड़ियां बनाते थे और खेती क्या करते थे, वे धीरे धीरे मुसलमान नाम रखने लगे और खुद को मुसलमान कहने लगे। इन्होंने ऐसा क्यों किया, इसका कोई ठोस प्रमाण कहीं नहीं मिलता। लेकिन पंडित रतूड़ी जी बताते हैं कि हो सकता है कि मुसलमान आक्रांताओं का प्रभाव हो, या फिर चूंकि पूर्व काल में ये जातियां निम्न जातियों में थी और उच्च जाति में आना संभव नहीं था, ऐसे में हिंदू धर्म छोड़कर मुसलमान बन गए हों, जैसा कि अभी भी कई जगह हमें देखने को मिलता है। अब आप समझ गए होंगे कि 1910-11 तक गढ़वाल में जो 5,344 मुसलमान थे, वे दरअसल पूर्व में हिंदू ही थे। कहने का अर्थ यह है कि गढ़वाल में मुसलमान कभी थे ही नहीं। अब एक सवाल आएगा कि मुगल काल तो बहुत लंबा था, मुगलों ने मुख्यतः उत्तरी हिस्से से ही शासन किया, तो क्या मुगलों का प्रभाव गढ़वाल क्षेत्र पर नहीं पड़ा? मुगलों ने गढ़वाल पर आक्रमण नहीं किया? निश्चित तौर पर किया, और बहुत बड़ा आक्रमण किया। लेकिन रानी कर्णावती ने मुगलों को धूल चटा दी। आइए इसको जरा विस्तार से समझते हैं। देखिए, गढ़वाल सदा एक स्वतंत्र साम्राज्य रहा। राजा कनकपाल ने इसकी नींव रखी थी। गढ़वाल साम्राज्य की राजधानी पहले देवलगढ़ थी, जिसे बाद में महिपत शाह नाम के राजा ने श्रीनगर शिफ्ट कर दिया। ये श्रीनगर कश्मीर वाला नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में स्थित एक शहर है। वर्ष 1622 में राजा श्याम शाह एक हादसे के दौरान अलकनंदा नदी में डूब गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद राजा महिपत शाह ने गद्दी संभाली थी। इन्हीं राजा महिपत शाह की पत्नी थी रानी कर्णावती। 1631 में राजा महिपत शाह एक युद्ध में मारे गए। जब इनकी मृत्यु हुई तब इनका बेटा पृथ्वीपत शाह मात्र 7 वर्ष का था। पृथ्वीपत शाह को गढ़वाल की गद्दी पर बैठा दिया गया और रानी कर्णावती शासन करने लगी। जब ये बात मुगलों को पता चली कि गढ़वाल की गद्दी पर एक महिला शासन कर रही है, तो उनकी बाँचें खिल गई। उन्हें पहली बार गढ़वाल पर कब्जा करने का मौका दिखाई दिया। उन्होंने मौका नहीं छोड़ा।
कांगड़ा में नियुक्त उनके मुगल अधिकारी नजाबत खान ने मुगल बादशाह शाहजहां से मुलाकात की और उसे बताया कि यही मौका है जब गढ़वाल को जीता जा सकता है। शाहजहां इसी मौके की तलाश में था और उसने तुरंत 30,000 सैनिक भी भेज दिए। 1640 में सैनिकों के साथ नजाबत खान ने गढ़वाल पर चढ़ाई कर दी और देहरादून पहुंचकर रानी कर्णावती को संदेश भेजा कि सरेंडर कर दो, लेकिन रानी ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। कुछ दिन के इंतजार के बाद नजाबत खान ने अपनी सेना को पहाड़ पर चढ़ने का आदेश दिया। जैसे ही उसकी सेना पहाड़ पर चढ़ी, उसके ऊपर गढ़वाली सेना का गुरिल्ला आक्रमण हुआ। गढ़वाली सैनिकों के लिए पहाड़ उनके घर थे, लेकिन मुगल सैनिकों के लिए तो पहाड़ थे, वो कहाँ चढ़ पाते। गुरिल्ला मार में मुगलों की सेना पस्त हो गई। कुछ समय बाद नजाबत खान भी समझ गया था कि वो युद्ध हार गया है। उसने रानी कर्णावती के सामने गुहार लगाई कि उसे और उसके सैनिकों को जिंदा लौट जाने दिया जाए। रानी ने कहा, ठीक है, जिंदा लौट जाओ, लेकिन अपनी तलवार से अपनी नाक काट कर जाओ। मुगल सैनिकों ने अपनी नाक काटी, तब लौटे। नजाबत खान भी लौटा, लेकिन शर्म के कारण शाहजहां के सामने नहीं जा पाया और रास्ते में ही उसने आत्महत्या कर ली। तभी से रानी कर्णावती को नाक काटी रानी के नाम से भी जाना गया। यही एक बड़ा आक्रमण था जिसके जरिए मुगलों ने गढ़वाल में घुसने का प्रयास किया था, जिसमें वे बुरी तरह से असफल हुए। इस तरह साफ है कि मुगल कभी भी पहाड़ पर नहीं पहुंच पाए, इसलिए मुगलों के समय भी मुसलमान वहां नहीं पहुंचे। अब सिख और ईसाई की बात भी कर लेते हैं। तो देखिए, सिख तो हिंदू धर्म की एक शाखा है, इसलिए उस पर चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है। और जहां तक बात ईसाई धर्म की बची है, तो पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी अपनी किताब में इसका भी जवाब देते हैं। वे लिखते हैं कि 18वीं शताब्दी में कुछ क्रिश्चियंस वो बाहर से आए, बाकी निम्न जाति के लोगों को ईसाई मिशनरीज ने अपने जाल में फंसाकर ईसाई बना लिया। इसका अर्थ ये हुआ कि गढ़वाल में हिंदू धर्म के लोग ही थे, मुस्लिम और ईसाई यहाँ कभी थे ही नहीं। तो पहाड़ के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का नैरेटिव गढ़वाल पर तथ्यात्मक तौर पर सही नहीं बैठता। इसकी जांच पड़ताल हमने कर ली है, आपने भी देख ली। अब आगे बढ़ते हैं और कुमाऊं की बात कर लेते हैं। एडविन टी एटकिंसन ने द हिमालयन गैजेटर में बताया है कि कुमाऊं में लगभग कोई मुसलमान नहीं था। 1576 में अकबर के एक जमींदार हुसैन खान ने कुमाऊं पर हमला किया, लेकिन चंद शासकों ने उसे हराकर मौत के घाट उतार दिया। मुस्लिम पश्तून समूह रोहिल्ला ने मुगलों की छत्रछाया में 18वीं सदी में कुमाऊं पर आक्रमण किया और कुछ समय के लिए उन्होंने काशीपुर जैसे कुछ स्थानों पर कब्जा भी करके रखा। बाद में कुमाऊं के स्थानीय राजा ने उन्हें भगा दिया, लेकिन फिर भी कुछ मुस्लिम तराई के क्षेत्रों में रह गए। इसके अलावा कुमाऊं पर भी लंबे मुगल शासन के समय कभी मुगलों ने सीधे तौर पर शासन नहीं किया। लगभग पूरे मुगल पीरियड में कुमाऊं स्वतंत्र ही रहा। इससे एक बात स्पष्ट है कि कुमाऊं पर कभी भी मुगलों को जीत प्राप्त नहीं हुई, कभी भी कब्जा नहीं कर पाए, कभी भी उन्होंने यहाँ शासन नहीं किया। इससे कुमाऊं पर उनका कोई प्रभाव नहीं रहा। इस कारण ना ही यहाँ मुस्लिम आए और ना ही धर्मांतरण हुआ। बाकी पहले से यहाँ हमेशा से हिंदू ही थे। महाभारत में भी कई बार इस क्षेत्र का जिक्र किया गया है। इसमें गंगा और यमुना के उद्गम स्थल पर रहने वाले लोगों को किरात कहा गया है। इसी तरह महाभारत में यह भी लिखा है कि जहाँ किरात रहते थे वहीं खस या फिर खासी रहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पहले से हिंदू रहते थे और मुगल कभी यहाँ पैर जमा नहीं पाए, यानी कुमाऊं में भी मुस्लिम नहीं थे। इसके साथ ही ये भी याद रखिए कि कुमाऊं और गढ़वाल रेजिमेंट में कभी भी मुस्लिम सैनिक नहीं रखे। इसका अर्थ है कि गढ़वाल और कुमाऊं के पहाड़ों पर मुसलमान कभी थे ही नहीं। सवाल है कि फिर ये नारा क्यों गढ़ा गया, पहाड़ के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। देखिए, 1994 आते आते अलग उत्तराखंड राज्य की मांग तेज हो गई थी। इस दौरान सभी संगठनों ने, सभी दलों ने, सभी लोगों ने, सभी समूहों ने मिलकर अलग राज्य के लिए प्रदर्शन किए, उसकी मांग उठाई। जब इस तरह की क्षेत्रवाद की मांग उठती है तो इस तरह के आंदोलनों में उस क्षेत्र के सभी समूहों को शामिल किया जाता है और आमतौर पर यही प्रयास भी किया जाता है कि कोई भी से छूटे ना, एकता बनी रहे। इसलिए अलग राज्य की मांग के दौरान ये नारा लगाया गया था। जब साल 2000 में अटल जी की सरकार ने अलग उत्तराखंड बना दिया तो उसके साथ ही ये नारा भी खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन अब उसी नारे की आड़ में रोहिंग्याओं को, अवैध बांग्लादेशियों को पहाड़ पर घुसने के लिए उकसाया जा रहा है और जब इसका विरोध होता है तो उत्तराखंड को हिंदू राष्ट्र की टेस्ट लैब बता दिया जाता है। वैसे वामपंथियों ने लंबे समय तक ये प्रोपेगेंडा गुजरात को लेकर भी चलाया है। गुजरात के बारे में भी लंबे समय तक यही कहा जाता रहा कि गुजरात तो हिंदू राष्ट्र की टेस्ट लैब बन गया है। आज गुजरात की जगह टारगेट उत्तराखंड को बनाया जा रहा है। सवाल है कि अगर उत्तराखंड से एक समुदाय विशेष के विरोध में आवाजें उठ रही हैं तो क्या उनके तर्क सही नहीं है? अभी हमने आपको बताया कि मुगलों के समय और उससे पहले कभी भी पहाड़ों पर मुस्लिम नहीं थे। अब आइए जरा देखते हैं कि अभी क्या स्थिति है। साल 2000 में जब उत्तराखंड अलग राज्य बना तब नए बड़े राज्य में 2001 की जनगणना के मुताबिक करीब 1 लाख मुस्लिमों की आबादी थी।
साल 2011 की जनगणना में ये बढ़कर लगभग 14 लाख हो गई, यानी 2001 से 2011 तक की मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि दर 39% रही, जबकि इसी दौरान हिंदुओं की वृद्धि दर लगभग 16% रही। अब आप कल्पना कीजिए कि 2011 के बाद से अभी 2025 चल रहा है, इस समय क्या स्थिति होगी। इसी को लेकर लोगों में नाराजगी रहती है, भय भी रहता है, और कई बार वो नाराजगी लोकतांत्रिक तरीकों से लोग जाहिर करते हैं, जिसे न्यूज लॉन्ड्री जैसे वामपंथी गिरोह हिंदू राष्ट्र की टेस्ट लैब बता देते हैं। अब एक सवाल और उठ सकता है कि अगर मुस्लिमों की आबादी बढ़ भी रही है तो इसमें क्या अपराध है। भारत तो सभी का है, कोई कहीं भी जाकर रह सकता है, सही बात है, कोई कहीं भी जाकर रह सकता है, लेकिन यहाँ दो बातें आपको समझनी होंगी। पहली ये, जो विशेष समुदाय के लोग पहाड़ों में रहने आते हैं उनमें रोहिंग्या और बांग्लादेशी भी होते हैं, जो पहले बहुत विनम्रता के साथ रहते हैं और जैसे ही बस जाते हैं वैसे ही अपने रंग दिखाने लग जाते हैं। कई तरह के अपराधों को ये लोग अंजाम देते हैं, ऐसे अपराध जिनसे पहाड़ के भोले भाले लोग कोसों दूर रहते हैं। कई बार ये घुसपैठिए स्थानीय लड़कियों को भी बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसा लेते हैं। लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। न्यूज लॉन्ड्री अपने वीडियो में हिंदू नेताओं, एक्टिविस्टों या पहाड़ के आम नागरिकों के बयान तो दिखाता है, पर कट्टर इमामों और मौलवियों के बयान नहीं दिखाता। पूर्व में हमने इमामों और मौलवियों से ऐसे बयान सुने हैं जो उत्तराखंड में मुसलमानों के वर्चस्व की बात करते हैं। दारुल उलूम के एक मुफ्ती मौलाना ने तो बद्रीनाथ मंदिर तक पर यह कहते हुए दावा ठोक दिया था कि ये मुसलमानों का धार्मिक स्थल है, इसलिए मुसलमानों को मिलना चाहिए। ऐसे दावे का हिंदू समाज पर क्या असर होगा? ऐसा दावा किसी भी तरीके से क्या तर्कपूर्ण लगता है? दोस्तों, मैं कितने भी तथ्य आपको दिखा दूं, लेकिन जिसे प्रोपेगेंडा करना है उसके लिए कोई तथ्य मैटर नहीं करता। लेकिन आप लोगों को यह समझना जरूरी है कि पहाड़ के 4 सिपाही नहीं बल्कि एक ही सिपाही है, और वो है हिंदू। आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।